के कविता जो अभी सेंटर में दिख रही हैं, उनसे पूछताछ होनी, उनसे हमने खास बातचीत की। वो बातचीत का अंश आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अब तेलंगाना के बीआरएस की नेता जो कि के कविता जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको ईडी ने समन किया है पूछताछ के लिए, जिस पर आपने के कविता जी पहली बात यही कही है कि जब चुनावी राज्य होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वहां ईडी की टीम पहुंच जाती है। ऐसा क्यों कहा है आपने? क्योंकि इस मामले की जांच तो बहुत लंबे वक्त से चल रही है। देखिए अंजना जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो ये एक राज्य की बात नहीं है, हर एक राज्य में यही नीति अपनाते आई है। अभी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो नॉट ओनली माय स्टेट, एवरी स्टेट, आप केरला से उठा के, बंगाल से उठा के, कहीं से भी, कौन से भी स्टेट देख लीजिए, एक 1.5 ईयर पहले से ही शुरू हो जाते हैं और सारे एजेंसीज उसी स्टेट में आ जाते हैं। मैंने पूरा आज लिस्ट पढ़ा था बाकायदा पीसी में, वापस बताती हूँ आपको। आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार हंड्रेड्स ऑफ रेड्स दे आर कंडक्टिंग इन तेलंगाना, नॉट ओनली ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज बट ऑल्सो ऑन द बिजनेस हाउसेस, ऑन द सोशल एक्टिविस्ट, सबके ऊपर। तो ये डरा के, धमका के, ये जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं हर एक स्टेट में इंडिया में, ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा नहीं है। मेरा कहना यही है, अगर किसी पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग मी गलती किया है, एजेंसीज जांच परख कर ले, हम पूरी कोऑपरेट करेंगे। और मेरे तरफ से रहा भी है, आपने देखा भी है, सीबीआई ने बुलाया, हम गए, फिर ईडी बुला रही है, हम जाएंगे। लेकिन यही उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखिए, बीएल संतोष जी को हमारे स्टेट में एसआईटी ने बुलाया था, फिर बीएल संतोष जी नहीं आए, हर एक कोर्ट पे गए, स्टे लेके आ गए। अभी अदानी जी का इतने मुद्दे आ रहे हैं, ऑपोजिशन लगातार मांग कर रही है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। 10 लाख करोड़ का बोलते हैं घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। तो ये प्यार सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी से ही क्यों है ईडी को, बस यही मेरा सवाल है। बट फिर भी, बिकॉज दे हैव कॉल्ड, वी विल गो, वी आर अ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम जाएंगे, उनके सवालों का जवाब दे के आ जाएंगे। ठीक है मैम, अब ईडी ने इस पूरे मामले में जो कुछ जानकारियां दी हैं, उससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछती हूं। क्या आप अरुण पिल्लई को जानती हैं? क्या अरुण पिल्लई आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि अरुण पिल्लई को जब ईडी ने अरेस्ट किया है, जिनके 32.5% के आसपास स्टेक्स हैं इंडो स्पिरिट्स में, उन्होंने कहा है कि मैं के कविता के बिहाफ पर काम करता हूं। दिल्ली के एक होटल में विजय नायर और के कविता के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और वहीं पर 100 करोड़ रुपए जो हमने दिए थे, उसके बदले हम पॉलिसी को, लिकर पॉलिसी को कैसे ट्वीक करें, इस पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों पर आप क्या बताएंगे? देखिए मैम, कल तो मुझे लगता है ईडी आपसे बेहतर तो सवाल कर नहीं पाएगी, तो मैं आपको ही जवाब दे देती हूँ। ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का और सीबीआई का एक आदत हो गया है कि वो पहले अपने आप एक कहानी शुरू कर लेते हैं, पहले अपने आप एक कहानी बुन लेते हैं, फिर बाद में उसके किरदार ढूंढने लगते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है, उन्होंने पूरा एक कहानी बना लिया, फिर एक किरदार हो गया मनीष सिसोदिया, एक किरदार हो गई कविता, फिर एक किरदार हो गया बाकी के लोग, फलाने फलाने फलाने। तो इसमें पूरे में होता यह है मैडम, आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी भी या तो मनीष सिसोदिया जी से मिला है या तो उनसे बात किया है। तो अगर दूर दूर से भी मैं उनको जानती परखती तब नहीं हूँ और मेरा नाम लगातार बुलवाया जाता है लोगों से, तो इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला तो लग ही रहा है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, क्योंकि ये पूरा सब जुडिस मैटर है और एजेंसीज के बीच में भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मोटा मोटा आपको इतना बता देती हूँ, ये पूरे इश्यू से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों को इसमें बहुत परेशान किया गया है, बहुत लोगों को मारा पीटा गया है और बहुत जुल्म किया गया है। तो लोगों ने पता नहीं प्रेशर में आके किस किस को क्या क्या बोलना है, मुझे आई डोंट नो ऑल दैट, एंड मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने बुलाया है तो आज मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी फिर और एक केस डाल देंगे। उसे होना कुछ नहीं है। बीजेपी का साजिश ये है कि ऐसे मामलों में, ऐसे केसेस में ऑपोजिशन को उलझा दो, इनका ध्यान हटा दो, ताकि असली मुद्दे पे सवाल नहीं करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट अंजना जी आपसे है कि आज जो मैंने मुद्दा उठाया वो महिला आरक्षण बिल के ऊपर है। तो महिला आरक्षण बिल के ऊपर मैं जब 10 तारीख को यहाँ अनशन पे बैठना चाहती हूँ, तो 9 तारीख को मुझे ईडी बुलाती है। तो इसमें तो आपको लग ही रहा है ना कि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने की साजिश है। अच्छा, ये बताइए मैम कि क्या आपने कहा मनीष सिसोदिया से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, क्या विजय नायर से आपकी मुलाकात कभी हुई है? क्योंकि विजय नायर अभी भी ईडी के मामले में उन्हें बेल नहीं मिली है। विजय नायर से देखिए मैम, देखिए अंजना जी,
मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया है, मैं कल ईडी जा रही हूँ, ईडी यही पूछेगा मुझसे, मैं ईडी को बता दूंगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जरा महिला आरक्षण पे भी सवाल उठा लीजिए, यही सवाल उनसे भी पूछ लीजिए, क्योंकि एक सेंटेंस में मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ लगातार आपसे कि पूरा ये जो लिकर पॉलिसी के बारे में इतने लोगों को बारे में ये बता रहे हैं कि मैं इनको जानती हूँ उनको जानती हूँ, ये पूरे इश्यू से मेरा दूर दूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप कभी कहते हैं चुनाव से लिंक्ड है, कभी आप कह रही हैं महिला आरक्षण से लिंक्ड है। क्यों कर रहा है ईडी ऐसा, क्यों टारगेट कर रहा है? अगर वाकई टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है। वो तो कहते हैं मैम कि साउथ इंडिया का लिकर कार्टेल को आप चला रही हैं, ये तक कह रहे हो। ये सारे बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है, मुझे लिकर से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा है कि अब टीआरएस जो पहले हमारे नेता का पार्टी है, हमारी पार्टी है टीआरएस था, अब बीआरएस है जो देश भर में काम करने वाला है और लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने का पूरा कोशिश हमारे नेता कर रही है। तब से लेके आज तक तो किसी न किसी तरीके से टारगेट कर ही रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया मैम कि आपके मोबाइल्स, ये जब 21 के आसपास, 2021 के आसपास जब ये पूरा एलिगेशन है, उस वक्त 10 मोबाइल नंबर्स आपने चेंज किए थे, 10 मोबाइल्स आपने इस्तेमाल किए थे और बदल दिए थे। क्या इस आरोप में दम है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सारे के सारे मोबाइल अभी मेरे पास पड़े हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि आईफोन आप जानते हो अंजना जी, और सैमसंग आप जानते हो, कुछ ना कुछ नया मॉडल निकलते ही रहता है और मैं फ़ोन खरीदती रहती हूँ। और मेरे पास जितने भी ईडी ने आरोप लगाया कि फ़ोन नहीं है, वो सारे फ़ोन मेरे पास है, वो जब चाहे जब ले जा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं यही बोलती हूँ, ईडी जो इतना उतावला हो रहा है मेरा मुद्दा उठाने के लिए, क्यों अदानी जी के 38 शेल कंपनीज पे बात नहीं करती है, क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लेती है?